Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाल लीजिए. Yes, ma'am. निकाल लिए. Yes, ma'am. निकाल लिए. चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था. एक्सरसाइजेस. Yes, ma'am. कॉपी में हो गया कंप्लीट काम. Yes, ma'am. चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था. आरुषि, आपका हुआ कंप्लीट? Yes, ma'am. चलो अब चैप्टर नंबर 6 पर आ जाओ. मैम. यस. मैम मेरा चार्ट पेपर दे दीजिए जो आपने एक्टिविटी. अभी तक आपने सेंड नहीं किया क्या? मैम सेंड कर दिए. दिखाओ. मैम अभी कलर तो नहीं किए लेकिन मैम ब्लू चार्ट पेपर. मैम देखिए. हाँ, वेरी नाइस सब है. मैम यहाँ पर हाँ, बहुत सुंदर है. फॉग तो बहुत सुंदर है. अगर इसको कलर कर देते ना तो और अट्रैक्टिव लगता. मैम कलर वो वाला नहीं था ना जो कलर नहीं था ना. वो नहीं पहले वाटर कलर था वाटर कलर. हाँ, बहुत अच्छा ऐप है. इसको सेंड कर दिए ना. यस मैम. चलो ठीक. वीडियो आ सकती है. मैम आपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में काइंड्स में आपने पढ़ा दिया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का. हाँ. तो बच्चों प्रोनाउन के बारे में हम लोग रिफ्लेक्सिव तक पढ़ चुके थे. सो बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है. एक एक करके सब लोग इसकी डेफिनेशन बताएंगे हमको. यस मैम. कलर्स. यस मैम. इज माय वॉइस क्लियर टू यू? आवाज क्लियर है? कलर्स. यस मैम. हाँ. So we are reading chapter number 6 of English grammar book. Okay. So you have to open chapter number 6, Kalash. The pronoun its kinds. ठीक है. और इसके पहले के जितने चैप्टर्स थे वो हम लोग YouTube पर वीडियो हमने सेंड किया है. If you want you can check it out. Okay. और जितनी एक्सरसाइजेज है आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट रखनी है ना. यू नो दैट कि 1 तारीख से आपका स्कूल खुल रहा है तो आप सबको अपने काम को कंप्लीट करके स्कूल आना है. मैम 1 डेट को. हाँ, 1st of September से आपका स्कूल खुल रहा है. सो यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क इन ऑल सब्जेक्ट. ये सभी सब्जेक्ट का होमवर्क आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद अच्छे से यूनिफॉर्म में रेडी होकर स्कूल आओगे विथ मास्क. ओके मैम. और
स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होंगी, जैसे आपने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया अच्छे से, वैसे ही ट्राई करिएगा कि ऑफलाइन भी आप लोग अच्छे से आगे रहो। Yes. अब आ जाइए प्रोनाउन इट्स काइंड्स पे। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन सबसे पहले बताओ, कौन बता रहा है? बताओ है। A pronoun is a word that take the place of a noun. Pronoun replace nouns to avoid the repetitive use of noun. हाँ, प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, और इनका यूज कब क्यों किया जाता है? ताकि जो रिपीटिशन है वो ना हो। Yes. और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताइए, सृष्टि आप बताइए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से हैं? There are 9 types of pronoun. First, personal pronoun. Second, reflexive pronouns. Third, emphatic pronouns. Fourth, demonstrative pronoun. Fifth, interrogative pronoun. Sixth, relative pronoun. Seventh, indefinite pronoun. Eighth, possessive pronoun. And ninth, reciprocal pronoun. करेक्ट, वेरी गुड। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कौन बता रहा है? बताओ। मैम मैं बताऊं? अब है, बताओ। Personal pronouns are used in place of person, animals, things, or place, etc. Personal pronouns can be divided into 3 categories: the person who speaks, first person; the person who is spoken to, second person; the person who is spoken about, third person. गुड, वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट टाइप के बारे में कौन बता रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं बताऊं? बताओ। मैं बताऊं? When a word shows that the action of the subject reflects upon itself, this word is called a reflexive pronoun. For example, I rewarded myself by this work. The snake bit itself. वेरी गुड। अब आरुषि आप बताओ एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। When a reflexive pronoun is placed immediately after a noun or pronoun to lay emphasis on a particular point, it is an emphatic pronoun. Emphatic pronoun. If an emphatic pronoun is removed from a sentence, it will not affect to the meaning. वेरी गुड। लो, अब कौन बताएगा? कलश, नाउ यू टेल मी व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कलश, पेज नंबर 24 पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रीड इट अलाउड, पेज नंबर 24। Yes, ma'am. You have to read demonstrative pronoun definition. Kalash, start reading. Read करना start करो कलश। Demonstrative pronouns are pronouns used to point out the person or thing. things हाँ, feeling about this pronoun are used to
point of Which are referred to and are distance distance or close by close by the word this these and and those are demonstrative pronouns. demonstrative pronouns. चलो ठीक है. अब नव्यांश, now you tell me what is interrogative pronoun. When a reflexive pronoun is placed immediately after a noun or pronoun. Interrogative pronoun. Pronoun number 5. Yes, ma'am. पेज नंबर 24 पर देखो. Yes, ma'am. Interrogative pronouns are used to ask questions. They are who, whom, what, and which. हाँ चलो. अब कौन बताएगा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में? आरुषि आप बता दो. Yes, ma'am. Pronouns that refers to related to some noun that go before and join two sentences are called relative pronouns. A relative pronoun is placed next to the subject. It refers to they are who, whose, that, what, which, and that. करेक्ट. सृष्टि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताओ. Indefinite pronouns are used when you are not referring to any particular person or thing. They are anyone, someone, everyone, no one, somebody, some, any, anybody, nobody, everybody, etc. Example 1. Does anyone come to meet you here? Example 2. Someone is knocking at the gate. वेरी गुड सृष्टि. अब है मैम चलो. हाँ बोलो आकांक्षा. मैम अपना हाँ मैम मैं करूँ कर लोगी. यस मैम करो. इंडेफिनिट प्रोनाउन रीड करो. A pronoun adds place of a noun is called a possessive pronoun. Possessive pronoun are used to ask about things that belong to people or animals. There are mean your, his, theirs, their, and or we use possessive pronoun to shout possessive. Example: his bag is this bag is means. हाँ. Indefinite pronouns are used when you are not referring to any particular person or thing. They are anyone, someone, everyone, no one, somebody, some, any, anybody, nobody, etc. जैसे does anyone come to meet you there?
क्या कोई तुमसे वहां मिलने आया? तो एनीवन जो है ये आपका क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई तुमसे मिलने आया क्या, है ना। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन में मिलेंगे। चलो अब है पोजेसिव प्रोनाउन, पढ़ के बताओ। A pronoun that show position and take the place of a noun is called possessive pronoun. Possessive pronouns are used to talk about things that belong to people or animals. They are mine, yours, his, hers, its, their, and our. We use possessive pronouns to show ownership. For example, this bag is mine. ठीक है, चलो अब नव्यांश आप पढ़ दो ये लास्ट वाला जो है 9th प्रोनाउन जो है कौन सा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। Yes, ma'am. Reciprocal pronoun tell you that each person in a group is doing the some things to the other person or persons each other and one another are ठीक, चलो सो अब एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये सारे प्रोनाउंस आखिर है क्या। सबसे पहला जो प्रोनाउन है बच्चों, आप लोगों को पता है कि प्रोनाउन क्या है, वर्ड्स दैट यूज इन प्लेस ऑफ, क्या बताओ, प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट यूज इन प्लेस ऑफ, किसी को नहीं पता? प्रोनाउन को किनकी जगह पर यूज करते हैं, किनके हाँ, जैसे राम इज लेट, ठीक है, तो राम क्या हो गया आपका, राम हो गया नाउन, है ना। यस मैम। फिर अगर हमने लिखा ही इज लेट फॉर, अच्छा इस तक लिख रहा है, ही इज लेट फॉर स्कूल, तो आप ही किसके लिए आया है, बताइए ही किसके लिए आया है, ही राम के लिए, राम के राम, लिए। लेकिन हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे राम राम राम, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ही लिख दिया, ताकि नाउन की रिपीटिशन ना की जाए और ये नाउन की जगह ले लेता है। राम की जगह किसने ले ली, ही ने ली, ठीक है। ऐसे ही शी, इट, दे, देम एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सबसे पहला टाइप प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, what is personal pronoun? So, personal pronouns are classified according to the manner in which they are used. जिस तरह से इनको यूज किया जाएगा उसी तरह से इनको क्लासिफाइड कर देंगे।
The main kind of pronouns are given below. So personal pronoun में क्या है? Used in place of person, animal, thing or places, etc. Personal pronoun can be divided into three categories. Commonly, the person who speak. आपको पता है first person जो बोलता है ना? जो बोलता है, who speaks, ठीक है? सेकेंड पर्सन क्या है? सेकेंड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात होती है। सेकेंड पर्सन स्पोकन, है ना? यस मैम। बात हो रही है स्पोकन टू। और थर्ड पर्सन क्या हो जाता है? जो द पर्सन हु इज स्पोकिंग अबाउट, थर्ड पर्सन, है ना? जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन। अबाउट। अब फर्स्ट पर्सन में आपको पता है कौन कौन आता है? बताइए, कितनी बार बताया है फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई, मी, वी, आर, ही और अस। ये है बस आपके फर्स्ट पर्सन, ठीक है? सेकेंड पर्सन में बच्चों सबसे इजी है यू। यू ही सिर्फ आपका सेकेंड पर्सन है, ठीक है? ये पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है जिसमें किसी के बारे में बात की जाती है। थर्ड पर्सन क्या है आपका? बताइए। ही, हिम, ही, हर, दे, देम। हिम, हर, है ना? ये सारे आपके थर्ड पर्सन। तो ये बहुत इजी है, इसको याद रखिएगा। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है? इतने आपके पर्सनल प्रोनाउन है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, जो कि क्या है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या आता है? When a word shows that the action of the subject reflects upon itself। आपको बताया है जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ना, वैसे ही जब कोई काम किया जाए और उसमें ये बताया जाए कि ये काम मैंने ही किया है, ये काम मैंने ही किया है, वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ की वर्ड्स होते हैं, जैसे हर सेल्फ, हिमसेल्फ, है ना? माई सेल्फ, ये हो गए आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे द स्नेक बाइट इटसेल्फ, द स्नेक बिट इट्स, है ना? स्नेक, अब स्नेक है इसीलिए उसके लिए क्या आया है? इट आया है। एनिमल और चाइल्ड के लिए इट का यूज करते हैं, यू नो ऑलरेडी। सो स्नेक ने खुद से काटा तो यानी कि इटसेल्फ, ठीक है? फिर बॉय, यू कैन हर्ट योरसेल्फ। बॉय, यू कैन हर्ट योरसेल्फ, है ना? सो योर सेल्फ मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि तुम खुद को, रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? एक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, कि तुम खुद को हर्ट कर लोगे, तुम ही खुद को हर्ट कर लोगे, इज a reflexive pronoun. Now let's come to the next pronoun, and that is emphatic pronoun. And you know, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एक बार, emphatic pronoun क्या है? A reflexive pronoun, अभी हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा ना, जब एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को is placed immediately after a noun, नाउन के बाद तुरंत उसको लगा दिया जाए,
या फिर प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगा दिया जाए। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों को पता है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ, है ना। तुरंत नाउन या प्रोनाउन के बाद लगा दिया जाए टू ले एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए। अब जैसे हमने प्रोनाउन लिखा आई, आई के तुरंत बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख देंगे माई सेल्फ। आई माई सेल्फ went away, went away, मैं खुद चला गया, मैं खुद चला गया, खुद चला गया, है ना। तो ये एम्फसाइज कर रहा है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। बताया ना आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुरंत नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर लगा दिया जाए तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे she herself wrote this essay, she herself wrote this essay, है ना। सो ये आपका हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन के जस्ट बगल में आया है कि नहीं ये बच्चों? Yes, समझ में आ ma'am. रहा है सबको? कलश, आकांक्षा, समझ में आ रहा है आप दोनों को? यस मैम। यस हाँ, जो मैम। चीज नहीं समझ में आएगी बच्चों दोबारा से पूछ लेना। सो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आते हैं, सॉरी, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ये सारे वर्ड्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? टू द वर्ड आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात कर, जैसे हम लोग आयुषी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में। या फिर ये वाली बुक, हम बोलेंगे आपसे कि ये वाली बुक। हमने ग्रामर नहीं बोला, हमने नाउन नहीं बोला, हमने क्या कहा? ये वाली बुक। तो ये वाली बुक है ना, तो इसका मतलब है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिस सोफा, है ना, दिस सोफा, दैट बुक, these pencils, है ना। ये सारी जो चीजें हैं ये हो गई आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बच्चों नेक्स्ट जो के प्रोनाउंस हैं इसको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ लेना, और नेक्स्ट क्लास में वी डू दी एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। जो एक्सरसाइजेज है इस चैप्टर की वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप लोग इसको जो हमने बता दिया है पहले भी एक बार, लेकिन आज हमने रिवाइज करा दिया है। कुछ जो नहीं करा है यू हैव टू रिवाइज बाय योरसेल्फ। और योरसेल्फ किस प्रोनाउन में आता है? वेरी गुड सृष्टि, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आप बोलोगे कि आई माई सेल्फ रीड दीज प्रोनाउंस, आई माई सेल्फ रीड दीज प्रोनाउंस, तो उसको कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन। वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड। हाँ, अगर तुरंत उसके नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर माई सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ लगा दिया जाएगा तो वो हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा कलश, यस मैम। बताइए, why were you not coming in the class earlier? अभी तक आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे थे? मैम अभी तक पापा अभी नहीं करवाए थे। अच्छा, तो आप से डेली करोगी? यस मैम। वेरी गुड। और अब आपको पता है ना स्कूल खुल रहे हैं,
सो जितनी भी क्लासेस हमने करा दी हैं यूट्यूब पर सारा वीडियो है, यूट्यूब पर आप डालोगे डिवाइन हार्ट स्कूल तो आपका स्कूल का पूरा पेज आ जाएगा। उसमें जितनी भी इंग्लिश की हमने क्लासेस कराई, एक्सरसाइजेस कराई हैं, सब वीडियोज उस पे पड़े हैं। तो जो वीडियो मतलब जो नहीं समझ में आएगा उसको आप मुझसे पूछ लीजिएगा या घर पे किसी से पूछ लीजिएगा। बाकी आप पूरा काम कंप्लीट करके स्कूल आना है, ठीक है? समझ रही हो? यस मैम। हाँ, 2 बुक्स बनेंगी, एक ग्रामर की और एक लिटरेचर की। ग्रामर की बुक में ग्रामर का काम होगा, लिटरेचर की बुक में लिटरेचर का काम होगा। बाकी सारे बच्चों ने कर लिया है, कॉपीज भी चेक करा दी हैं। और आई मस्ट टेल यू आपकी क्लास जो है वो बहुत ही, समझ लीजिए, बहुत अच्छा इस समय परफॉर्मेंस कर रही है हर चीज में, एक्टिविटी हो या कुछ भी हो, पढ़ाई हो। तो आपको भी इनके साथ मैच करना है, आप भी अपना काम कंप्लीट करिए और सभी चीजें अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? जो ना समझ में आए आप हमसे पूछिएगा, ठीक है? हाँ, चलो। So that is it for today, बच्चों. I will see you in the next class. Thank you all. Bye bye. Take care. Bye, ma'am. Bye, ma'am.